प्रधानमंत्री ने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आज वन वर्ल्ड टीबी समिट को किया संबोधित। लोकसभा में वित्त विधेयक 2023-24 हुआ पारित। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक हुई स्थगित। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने आज मनाया चंडीगढ़ में ड्रग डिस्पोजल डे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर काम कर रहे राज्यों और जिलों को पुरस्कार भी दिया गया। इस संगोष्ठी के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने टीबी से लड़ने के लिए जो पहल की है वो अभूतपूर्व है। देश ने टीबी के खिलाफ लड़ाई का एक अनोखा मॉडल लाया, जिसके कारण भारत की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। तकनीक का इस्तेमाल, फिट इंडिया, योग, जन भागीदारी जैसे अनोखे अभियान देश में चलाए जा रहे हैं तथा तकनीक के माध्यम से हम तमाम चुनौतियों को मात दे रहे हैं। जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के लोगों ने गोद लेकर क्षय मित्र बनाया है और 10 साल के बच्चे भी क्षय मित्र बन रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती से निपटने में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। कोई मरीज छूटे नहीं, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना से भी इस मुहिम को जोड़ा गया है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की जाएगी तथा किस तरह से गांव टीबी मुक्त होगा ये पंचायत ही तय करेगी। रियल टाइम में टीबी के मरीज की मॉनिटरिंग होती है और इन तमाम प्रयासों के चलते भारत में टीबी मरीजों की संख्या बहुत कम हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि टीबी के खिलाफ जो लड़ाई है वो जन भागीदारी से ही हम जीत सकते हैं और इसके लिए मरीजों को जागरूक होना होगा। जिस तरह से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काम हो रहा है, उन बातों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा और टीबी हारेगा तो दुनिया जीतेगी, इसको भी प्रधानमंत्री ने दोहराया। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल, एक संक्षिप्त टीबी निवारक उपचारक या आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर शुभारंभ करने, साथ ही टीबी के लिए परिवार केंद्र देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। आज लोकसभा में फिर हंगामा देखने को मिला। स्पीकर द्वारा सदन चलने देने की बार बार अपील के बावजूद हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और डीएमके सहित विपक्षी पार्टी के सदस्य अपनी मांगों की नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए थे। मेरा मन दुखी होता है। आप अगर सदन में चाहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 पारित हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने इस विधेयक में वित्तीय प्रस्ताव देने के लिए इसे सदन में रखा। बाद में लोकसभा के उपसभापति ने कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के कारण बाधित हुई। विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत 14 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने खारिज कर दिया। सभापति ने कहा कि सभी नोटिस पूरी तरीके से नियमों के अनुरूप न होने के कारण खारिज किए जाते हैं। उन्होंने विपक्ष से वादा किया कि जब भी ये नोटिस पूरी तरीके से नियमों का अनुपालन करते हुए होंगे, वो जरूर विचार करेंगे। सभापति ने कहा कि सदन में दोनों ओर से व्यवधान के कारण इसे 2:30 बजे तक स्थगित किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने आज चंडीगढ़ में ड्रग डिस्पोजल डे मनाया, जिसमें 211 किलो से अधिक पॉपी स्ट्रॉ व पॉपी हस्क
लगभग 6000 नशीले टैबलेट्स, 4 किलो 780 ग्राम हेरोइन और 6 किलो से अधिक चरस को नष्ट किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। चंडीगढ़ के अलावा देश के अन्य शहरों दिल्ली, कोचीन, जोधपुर, पटना और इंदौर जोन में भी एक साथ इस तरह के अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इस अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने ड्रग डिस्पोजल डे की जानकारी दी और बताया कि ये अवैध मादक पदार्थ पिछले वर्ष जब्त किए गए थे, जिन्हें विधिवत रूप से हमेशा के लिए नष्ट किया जा रहा है। आज जोनल यूनिट इकट्ठे साइमल्टेनियसली ड्रग डिस्पोज कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड सिक्योरिटी है जी, जिसको ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी चेयर कर रहे हैं। आज उनके प्रेजेंस में 7 जगह इंडिया के अंदर, डिफरेंट जगह के अंदर ड्रग डिस्पोज की जा रही है। तो डिस्पोजल में ये किया जाता है कि ये इंसिनरेटर होता है, ये सारे परमिटेड जगह होती हैं, प्रोसीजर फॉलो करके ये ड्रग को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सीज ड्रग्स को, ताकि इसका दोबारा से किसी तरीके से भी मिसयूज़ ना हो सके, वो इसका दोबारा मार्केट में ना आ सके और ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने चंडीगढ़ में राज्य की बन रही नई कृषि नीति संबंधित एक उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग की। कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों और माहिरों की टीम के साथ उन्होंने नई कृषि नीति के सभी पहलुओं पर विचार किया। बैठक में कृषि विज्ञानी डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश और डॉक्टर BS गिल ने खास तौर पर शिरकत की। डॉक्टर खुश का चावलों की किस्में विकसित करने और डॉक्टर गिल का गेहूं की किस्में विकसित करने में लंबा अनुभव है और विश्व स्तर पर दोनों वैज्ञानिकों का विशेष नाम है। पत्रकारों के साथ बात करते हुए धालीवाल ने कहा कि कृषि को लाभदायक बनाने के लिए राज्य सरकार नई कृषि नीति पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने किसानों की भलाई, खासतौर पर कृषि को लाभदायक पेशा बनाने पर ध्यान नहीं दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने आम लोगों को नई कृषि नीति संबंधी सुझाव 31 मार्च तक भेजने की अपील भी की। आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और इस महीने में रोज़दार रोज़े रखते हैं। रमजान के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान महीने की शुरुआत पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये पवित्र महीना समाज में एकता और समरसता लाता है। तेलंगाना में रमजान महीने की शुरुआत के मौके पर चांद दिखने के बाद हैदराबाद में तरावीह की नमाज के लिए बड़ी संख्या में मस्जिदों में रोजदारों की भीड़ उमड़ी। आज सुबह सहरी के साथ पहले रोजे की शुरुआत हुई। डीडी न्यूज पर हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। इस बार अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2016 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री के इस अपील से लाखों लोगों पर असर हुआ और उन्होंने अपनी गैस सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ा। आप साल भर के 1500-2000 रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं, तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते हैं? किसी गरीब के काम आएगी। ऐसे ही मैंने बात कही थी, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर। 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की ओर से अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीद दिवस पर और देश की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
भाजपा कार्यालय में एक नाटक पेश किया गया जिसमें दिखाया गया कि स्वतंत्रता सेनानियों को आज़ादी के लिए कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी। इस दौरान देशभक्ति के गीत भी गाए गए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को याद किया तथा बताया कि अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाने में इन सभी शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है। नौजवानों के लिए एक आदर्श स्थापित किया और देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो आज के युवाओं के बीच में हम रख सकें, उसको उस याद को जिंदा रख सकें, उनकी शिक्षाओं को जिंदा रख सकें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ इकाई ने आज ये कार्यक्रम करने का सोचा कि हम सब लोग इकट्ठे होकर, और यूथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब यंग लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि भगत सिंह का संदेश हम इन लोगों तक पहुँचा सकें और देश समाज की सेवा जो है वो करने का हम प्रण ले सकें। अब खबरें फटाफट। वित्तीय ट्रैक के G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से चेन्नई में हुई शुरू। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सुनाई है 2 वर्ष की सजा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 6 नौजवानों को शहीद भगत सिंह यूथ अवार्ड प्रदान किए। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर पश्चिम भारत में आज वर्षा और गरज के साथ पड़े छींटे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।